टाइडी टीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत और शुरुआत करेंगे जेजेएम घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ, जिसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। जल जीवन घोटाले को लेकर एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें 4 राज्य में 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई और एक साथ ये छापेमारी का दौर चला। आपको बताते चले, इसमें रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जल जीवन मिशन यानी कि जेजेएम में करोड़ों के फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। उसके अलावा एसीबी की अलग अलग टीमों ने एक साथ इस पर कार्रवाई की। अब जयपुर, बाड़मेर, सीकर, जालौर यहां पर भी छापेमारी का दौर शुरू हो गया है। तो लगातार एसीबी की कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जिसमें छापेमारी की जा रही है। हर ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जल जीवन मिशन में करोड़ों का जहां घोटाला हुआ है, तो उसी के साथ निश्चित तौर पर इस पर अब एक्शन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें छापेमारी होगी। छापेमारी के बाद तमाम बड़ी चीजें इसमें निकलकर सामने आएगी। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, इसी को लेकर एक्शन में है एसीबी। बाड़मेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रेलवे स्टेशन से जलदाय विभाग के एक्सिन को पकड़ा। अब देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जल जीवन मिशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन से एक्सिन को पकड़ने में एसीबी कामयाब रही। इसमें पीएचईडी के एक्सिन विशाल सक्सेना को पकड़ा गया है। विराटरा माता मंदिर जा रहा था विशाल सक्सेना, बाड़मेर पहुंचते ही एसीबी ने हिरासत में ले लिया। जल जीवन मिशन पर कई राज्यों में छापेमारी हो रही है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, बिहार, इन तमाम जगहों पर छापेमारी का दौर जारी है। इसके अलावा जालौर सहित 15 ऐसी जगहें हैं जहां पर छापे मारे जा रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के संभावित ठिकानों पर भी रेड मारी गई। करीब 15 आरोपियों के ठिकानों पर एसीबी के छापे देखने को मिल रहे हैं और सुबह से ही एसीबी की टीम जगह जगह पर सर्च कर रही है। कुछ आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया। तो वहीं इसी मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि जल जीवन मिशन राजस्थान की प्यास बुझाने की ऐतिहासिक योजना थी। उन्होंने यह आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के समय अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से केंद्र के पैसे का दुरुपयोग हुआ। तो वहीं पर कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने सरकार पर निशाना साधा। सबसे ज्यादा का समय हो गया सरकार बने हुए और 2 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ बातें ही बातें। और 45 लाख कनेक्शन देने का वादा किया दोनों बजट के अंदर। पहले बजट में बोले हम 25 लाख कनेक्शन देंगे, दूसरे बजट में बोले हम 20 लाख कनेक्शन देंगे। 14 लाख कनेक्शन दे पाए और उन 14 में भी 8 लाख कनेक्शन वो हैं जिनका वर्क ऑर्डर हमारे टाइम में इशू हो गया था। और आज 2 साल बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करो, पकड़ो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब इस बजट को आप देखते हो तो सबसे ज्यादा बड़ी कटौती अगर किसी में हुई है तो जेजेएम में हुई है। जिस स्कीम को ये रोल मॉडल लेके चल रहे थे, वो स्कीम राजस्थान में चरमरा गई। 2 साल में इसमें कोई काम नहीं हुआ। 2 साल के अंदर इनका टारगेट का 45 लाख में से 14 बोल रहे हैं। उस 14 में भी मैं कह रहा हूं कि 8 लाख कनेक्शन हमारे समय के वर्क ऑर्डर के हैं। इन्होंने क्या काम किया और कितना बजट खर्च किया, कितना बजट मिला? सबसे ज्यादा अगर कटौती किसी में हुई तो जेजेएम में ही हुई। मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसके माध्यम से राजस्थान के प्यासे कंठ की प्यास बुझाने का काम भारत सरकार के सहयोग से किया जाना था। लेकिन पिछली सरकार में जब माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जेजेएम स्कीम का गला घोंटने का काम किया गया। अधिकारियों और राजनेताओं ने साठगांठ करके जिस तरह से भारत सरकार द्वारा दिए गए पैसे की दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार की दर बदर परतें खुलने लगी, उस पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। कांग्रेस की सरकार में उस समय के मंत्री रहे, जेल जा चुके हैं। तो जेजेएम पर सियासी पारा चढ़ चुका है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बाड़मेर से हमारे संवाददाता भूपेश आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे।
अब भूपेश देखिए, जो पहले की सरकार थी वो अभी की सरकारों पर आरोप मढ़ रही है और अभी की सरकार कह रही है कि जो ये किया धरा है ये पिछली सरकारों का है। लेकिन जरा आप बताइए कितना नुकसान हुआ है, जो फायदा इसका आवाम तक पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंचा, जरा पूरी जानकारी इस पर। जी बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट को लेकर बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत महत्वकांक्षी था, क्योंकि बाड़मेर ऐसी इलाका था जहां बारिश तो बहुत दूर की बात थी, पानी के लिए लोग तरसते थे और पानी को बहुत संजो के रखते थे, या फिर यहाँ के लोग पानी को ताले में रखते थे। ऐसे में जो स्कीम थी बाड़मेर के लोगों के लिए एक जीवनदायी और वरदान के रूप में थी। लेकिन उसके लेके जो अधिकारियों की जो लापरवाही थी और अधिकारियों की जो कागजों में फाइलों में जो चीजों को बिगाड़ना था और क्वालिटी के साथ जो कॉम्प्रोमाइज किया गया, उसी के तहत हुआ ये कि जो पाइपलाइनें बिछी तो उनमें पानी नहीं पहुंच पाया। अगर वो बिछने के बाद उस पर काम जब हैंडओवर हुआ तो संबंधित डिपार्टमेंट ने हैंडओवर नहीं लिया, क्योंकि उसने ये कहा कि क्वालिटी बहुत बेकार है, इसको हम लोग वाइबल नहीं, काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इस स्कीम को जो मूर्त रूप लेना था वो नहीं ले पाया, और जो आम जनता को जिससे राहत मिलनी थी, जो पिछले कई 100 बरसों से पानी के लिए तरस रही थी, आज भी वही स्थिति है। जेजेएम के नाम पे काम यहाँ पे बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र में और जो आसपास के जिलों में काम बड़े स्तर पे चल रहा है और करोड़ों अरबों रुपए का काम चल रहा है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आज भी जनता के लिए ये स्थिति है कि जेजेएम का काम लगभग 2 से 3 साल पहले शुरू हुआ था, जो मूर्त रूप ले चुका था। लेकिन अभी भी लोगों के घरों में पानी नहीं है। लेकिन कुछ घरों में पानी लाने के लिए एक बार के लिए उन्होंने जैसे तैसे सप्लाई को चालू किया, लेकिन वो जो सप्लाई एक बार ही आई उसके बाद वो पानी नहीं आ पाया। ठीक है, अच्छा भूपेश, अब ये बताइए, क्योंकि निश्चित तौर पर पानी नहीं पहुंचा इसीलिए ये घोटाला और इस पर जो अब विवाद है वो देखने को मिल रहा है। भूपेश, किन किन जगहों पर कार्रवाई हो रखी है, कौन कौन से नाम इसमें सामने आ रखे हैं, जरा उसको लेकर भी एक बार विस्तार से जानकारी। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो एसीबी के रडार पे कई सारे अधिकारी जो इसमें एईएन, जेईएन और एक्सीएन और एससी और एडिशनल चीफ और चीफ इंजीनियर तक के जितने भी अधिकारी रहे उनको अलग अलग तरीके से ट्रैप किया जा रहा है और एसीबी इन पे लगातार नजर बनाए हुए, क्योंकि आज की जो कार्रवाई हुई थी वो आज सुबह हुई थी। एसीबी इस पे लंबे समय से ट्रैक कर रही थी कि इस आदमी की जो वैक्सीन जो पकड़ा गया कि क्या मूवमेंट रहे और किस तरीके से रहे। ये एक ट्रेन में चढ़ता है, उस ट्रेन से उसको बाड़मेर पहुंचता है, बाड़मेर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक माता जी का मंदिर है, वहां वो दर्शन करने के लिए जाता है, जाने का प्लान होता है। लेकिन जैसे ही सुबह लगभग 6 बजे से के करीब जो ट्रेन बाड़मेर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है तो एसीबी की टीम ऑलरेडी इसके लिए घात लगाए बैठी होती है और उनको ये पता होता है कि कौन से कोच में इसका रिजर्वेशन है, कौन से सीट नंबर है और क्या है, जैसे होते हैं, क्योंकि ताकि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं हो। क्योंकि स्टेशन का माहौल है तो ऐसे में अफरा तफरी भी मच सकती थी। लेकिन एसीबी के जो अधिकारी जो पहले से वहां पे घात लगाए बैठे थे वो उनको वहां से हिरासत में लेते हैं। जब बातचीत होती है तो उनको बताया जाता है कि हम लोग एंटी करप्शन से आए और आपको फला मामले में आपकी पूछताछ करने के लिए हम आपको फिलहाल हिरासत में ले रहे हैं और हम आपको यहाँ से जयपुर चलना पड़ेगा। तुरंत उस अधिकारी को यहाँ से बिठाते हैं और यहाँ से जयपुर के लिए लेके रवाना होते हैं। अब वो सारी जो पूछताछ है वो जयपुर में हो रही है, जयपुर के एसीबी हेडक्वार्टर पे ही होगी। उसमें जो आयु है वो उनसे पूछताछ करेंगे, उसमें और भी कई सारे लोग वांछित है, उनसे समय समय पे बातचीत की जाएगी। जी ठीक है भूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।